एक परमिशन लेना चाहते हैं तुमसे। बुरा तो नहीं है? सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या बोला तूने? सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वाह, शक्ल इनकी गांड जैसी और ख्वाब इनके चांद जैसे। अब तुम लोग ये मत कहना कि मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा। मैंने अपने पिछले 2-4 वीडियोस में बोला था कि अगर इंडिया के अंदर तुम काले मोटे पतले गोरे हो ना, तो तुम काले मोटे पतले गोरे नहीं हो, तुम एक्चुअल में एक टैलेंटेड पर्सन हो। और वही हो रहा है। मतलब तुम्हें पता है कि चलो ठीक है, मोटे को मोटा मत कहो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, पतले को पतला मत कहो, लेकिन लोगों ने इस चीज़ का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अब साला कोई पतला मोटा गोरा है तो साला मुंह उठा के सोशल मीडिया पे आ जाता है, और उन्हें पता ही है कि पब्लिक काला मोटा पतला गोरा तो गएगी नहीं, यहाँ पे मिल जाती है ना वाह भाई। और यहाँ साला चूतिया से चूतिया बंदा भी साला मोस्ट टैलेंटेड पर्सन को पीछे छोड़ देता है। और तुम्हें पता ही है इंडिया की जनता कैसी है ना, चूतिया तो है ही, लेकिन एक्चुअल में इमोशनल भी है। और वही इनका मोटा पतला गोरा काला लंगड़ा लूला देख के इन्हें साले वहाँ पे बना देते हैं टैलेंटेड पर्सन। नाम है हमारे भैया का रियल जोकर ऑस्टिन, और 69.2 के फॉलोअर्स है। अब आंकड़ा भी इतना खतरनाक ले रखा है ना, जितना खतरनाक तो शायद इनका कंटेंट भी नहीं होगा। चलो वो बात छोड़ो, देखो बात है जोकर की। जोकर जो था वो हमारा ऊषा से था, यूएसए से था, तो उन्होंने जोकर लगा दिया। चलता है भाई, इंग्लिश के चौदह हैं वो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत है इनके जोकर से। साला तुम एक तो इंडिया के अंदर होकर जोकर लगा रहे हो, अबे जोकर क्यों लिखते हो इंग्लिश में, हिंदी में चूतिया क्यों नहीं लिख देते हैं? टाइम देने वाली नहीं, टाइम पर देने वाली चाहिए। क्या गांड पे लात? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और एक बात मैं बता दूं तुम्हें, वो टाइम पे दे भी देगी। अगली मेरे को पता है, उसके शकल देख के मेरे को लग भी रहा है कहीं ना कहीं वो मान भी जाएगी। लेकिन मुझे तुम ये बता दो, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम टाइम पे ले लोगे? गांड पे लात। हेलो गाइस, मैं रियल जोकर ऑस्टिन, मौज का मीम किंग। मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा आपको शेयर करना चाहता हूँ। शेयर नहीं, अवेयर करो तुम लोगों को, क्योंकि जितना तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा, उससे ज़्यादा तो तुम्हारी बकचोदियाँ बढ़ रही हैं इंस्टाग्राम पे। और यही बकचोदियाँ आगे चल के समाज में ना बढ़े, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने लाइफ जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे अवेयर करवाना चाहिए लोगों को। मौज ऐप आने के बाद से मेरे लाइफ चेंज हुआ, क्या से क्या बन गया। मैं डिलीवरी बॉय से लेके अभी कंटेंट क्रिएटर बन गया। कंटेंट क्रिएटर देख लेता हूँ, तो एक दो कंटेंट दिखा दो भैया तुम्हारे। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। वाह क्या कंटेंट है, जैसे गांडों की भर्ती हुई हो इंस्टाग्राम पे आज ही। अकेला थोड़ी हूँ मैं, ये चूतिया है मेरे साथ। चूतिया तो भैया वो आपको बोल रही होगी मन ही मन में। और भाई साहब ये तो मजबूरी है उस लड़की की कि वो तुम्हारे जैसे गांडों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। यही है भाई साहब, फॉलोअर्स का चक्कर है बाबू भैया, फॉलोअर्स का चक्कर। वरना तुम्हारे जैसे आंडू पांडू गांडू के साथ कोई खड़ा होना पसंद ना करे। ऐसे जाने न दूं। रोमांस वाली फीलिंग आ रही होगी ना तुम्हें इस वीडियो को देख के, लेकिन मुझे नहीं आ रही। हालांकि वो बात अलग है कि अभी ये गांडू साला लड़कियों को भर भर के उल्टी सीधी बकचोदी किया जा रहा था इसी लड़की के साथ, लेकिन अभी ये साला जिंदी सड़कों पे रोमांस करे जा रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को भाई साहब इस वीडियो से घंटा भी रोमांस की घंटा भी फीलिंग नहीं आ रही। मेरे को तो साला इस वीडियो को देखने के बाद वो काली सड़क पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइन नहीं होती, काली सड़क पे सफ़ेद पट्टी, वो याद आ रही है। ऐसी बातें कह गई तू ही तू है। प्रीति इज कमिंग, ट्रू लव देख रहे हो तुम? सोलह देख के साले चक्कर आ जाते हैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ ना जब मैं इंस्टाग्राम पे। और दीदी ने पूरी वीडियो क्यों, पूरी सिगरेट भी नहीं जलाने दी। साले धुआं तो निकालने दो, कम से कम फूक तो जाने दो उसे। आजकल साले वो दो पसली वाले लोंडे साले दिन में 10 सिगरेट पी के फूके पड़े अंदर से। लेकिन इसको देख लो साले, लड़की ने भाई सिगरेट भी नहीं पीने दी। अरे 1-2 पी लेना तो कोई दिक्कत ना मर रहा है, ये अंदर से थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो हो रहा है ना, ये कम हो जाना बढ़िया है। और ये सारी बात तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेकिन सारी बकचोदियाँ है ना, ये साला पता नहीं किस स्कूल की सड़क के ऊपर हो रही है। बस देख रहे हो पीछे स्कूल की खड़ी हुई, अगर प्रिंसिपल आ गए ना तो तुम्हारी बैकग्राउंड में इतना खतरनाक मैशअप चल रहा है और सामने से एक लड़की आती है, उसे हम छेड़ने के बावजूद भी वो हमसे पट जाती है। कितना सही लगता है ना देखने में, कितना इमेजिन करके देखो तुम एक बार, कितना मस्त लगता है ये सारा सीन। लेकिन भाई साहब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर फिल्मों में, या फिर एक टाइम पे टिकटॉक पे अच्छी लगती थी। एक्चुअल में इन सब से इंस्पायर होकर तुम साला बगल वाली अपनी जो प्रीति है ना, मोहल्ले में रहती है, उसके पीछे मत भाग जाना, वरना गांड पे जो लत पड़ेगी ना, आने वाली 7 पुश्ते साली इतनी सीधी पैदा होंगी ना कि लड़की तो लड़की साले घरवाली को भी टेढ़ी नजरों से देखोगे नहीं तुम, समझा? एक्सपेक्टेशंस देख लो तुम इन बंदे की। मतलब एक वो बंदा इंडिया का साला सबसे हैंडसम बंदा होके भी, ऋतिक रोशन जो है हमारे, उनको भी, उनके पास भी कोई लड़की नहीं टिकी। और इन बंदे की एक्सपेक्टेशंस देख लो कि साला काला कलूटा मोटा वोटा होके तुम
अब ये मत कहना बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब ऐसा बंदा होकर भी साला इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्हें कोई छोड़ के ना जाएगा। साला खुद को देख लो एक बार, और ये तुम भी डिसाइड कर लो, मतलब सोच लो, ये मन में ठान लो कि भाई साहब तुम्हारे पास कोई भी बंदा लाइफ टाइम के लिए नहीं टिक सकता। उसके पास नहीं टिका तो तुम, उसके पास तो पैसा भी है साला, एक तो इतना खतरनाक हैंडसम है, ऊपर से मोटा पैसा। जब उसके पास कोई नहीं टिक रहा, तुम्हारे पास क्या कोई घंटा टिकेगा। और रही बात चीट करने की, तो गर्लफ्रेंड को लौंडे ने पकड़ भी लिया, बंदूक भी निकाल ली, लेकिन साले लौंडे को ठोका नहीं। अरे जब पकड़ लिया तो कम से कम ठोक ही देते साले रियल वाले, ना तो टिकटॉक वाली गोली चला देते। नाम तो सुना होगा मेरा, कांचा। रियो 5 नाम है इस लड़की का, जिसके पीछे हमारा ये जोकर भैया पागल होकर रखा है ना, रियो 5। और तुम्हें ये क्या नाम रियो 5 साला कोई एक्चुअल में नाम लगता है? मेरे को तो साला ये रियो 5 नहीं जियो 5 लगता है, ऐसा लगता है किसी चाइनीज मोबाइल का डब्बा हो। खत्म। मतलब वहाँ पे वो हमारे जोकर भैया साला फूका हुआ प्यार हो गया उस लौंडे को, सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा है। और ये हमारी दीदी किसी दूसरे भैया के साथ अंग से अंग भिड़ाए जा रही है। चुम्बन प्रक्रिया इनकी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। यही होता है जब साला तुम्हें पता है जब तुम चूतिया हो, उसके बाद भी तुम 100-150 फॉलोअर्स की लालच में कहीं से भाड़े पे 150-200 रुपए में लड़की पकड़ लाओ, तब ऐसे भाग जाती है वो। कौन है ये लोग? सुनो, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तीसरा बॉयफ्रेंड? एक तो उस चूतिया मतलब जोकर, अरे हिंदी बोल दी मैंने, जोकर भैया जो है हमारे, उसको पागल कर रखा है तुमने, वो तुम्हारे प्यार में फूकी हुई सिगरेटें फूक रहा है। दूसरा भी किससे चल रही थी तुम्हारी चुम्बन प्रक्रिया चल रही थी, वो बंदा। और अब तुम्हारा तीसरा बॉयफ्रेंड भी आ गया। अरे भाई ये तो 5G से फास्ट हो रहे हैं। चूतिया तुम हो, मतलब जो ऑडियंस होती है ना वो होती है चूतिया, व्यूअर्स लोग जो होते हैं ना वो चूतिया होता है, क्रिएटर का भी चूतिया नहीं होता। मैं तो सोच रहा था कि ये जो दीदी है यही 5G से फास्ट है, लेकिन यहाँ पे तो यार हमारा चूतिया जोकर भाई भी कतई पीछे ना रह रहा, छोरी को फुल कंपटीशन दे रहा है। साला एक लड़की से पार पड़ी नहीं रही आज के टाइम में, किसी की भी 2-2 लौंडियाँ चाहिए इन्हें तो, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। चलो कोई बात नहीं भाई, इससे ज़्यादा बकचोदी मेरे से नहीं झेली जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब एक बात मैं जरूर स्टार्टिंग में तुम्हें बताना भूल गया था। देखो बात ऐसी कि मुझे पता है मैं थोड़ा सा डिले आ रही है अपनी ये वाली वीडियो, और इसका रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली में बाहर गया हुआ था। तो जो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो फॉलो नहीं करते लेकिन जुड़े हुए हैं सिर्फ, उन्हें पता है मैं बाहर गया हुआ था। तो इसी समझ रहा हूँ ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसी वजह से वीडियो लेट हो गई थी अपनी। और बाकी एक बात आपसे ज़रूर ये शेयर करनी थी कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन व्लॉग तो मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि अपन बाहर जाके, क्योंकि तुम अगर व्लॉग में इंटरेस्ट रखते हो तो अपन घूमने में इंटरेस्ट रखता है, और घूमेंगे तो भाई व्लॉग भी बना लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कम इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। खत्म।